हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार स्नैपशॉट के चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के पार्ट 4 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस 4th पार्ट का टेक्सचुअल कंटेंट करने से पहले हम स्टोरी से थोड़ा सा लिंक बनाते हैं। तो देखते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। हमने अभी तक इस चैप्टर के 3 पार्ट्स किए हैं। 3 पार्ट 2 सब पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। इस टेक्सचुअल कंटेंट को ईजली और स्मूथली आसानी से प्राप्त करने के लिए आप पिछली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप पीछे से लिंक बना के अच्छी तरह से लेसन का अंडरस्टैंडिंग ले सको। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे नरेटर और उसके कज़न मोराद के बीच आपस में डिस्कशन चला हुआ था। मोराद के सामने नरेटर क्या कहने लगा था कि ठीक है, लेकिन याद रखना, ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। मैंने कहा था, ये कौन है? नरेटर। लेकिन याद रखना, तुम्हें मुझे अकेले ही घुड़सवारी करने देनी है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मोराद kicked his heels into the horse and shouted, वजीरे रन। मैं घोड़े से नीचे उतर गया और मेरा चचेरा भाई मोराद घोड़े को किक मारने लगा अपनी एडियो से। जैसे ही उसने किक मारी, किक मारते हुए वो चिल्लाने लगा, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loudest thing I had ever seen. घोड़ा अपनी पिछली टांगों पे खड़ा होने लगा, हिनहिनाने लगा, स्नॉर्टेड। हिंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए, रियर लेग्स। हिंड लेग्स मीन्स रियर लेग्स, पिछली टांगे। एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी स्पीड, और एकदम से घोड़ा तेज स्पीड से दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। ये बड़ा ही सुंदर लगने लगा था, ऐसा इतना लवलीस्ट था जो मैंने शायद कभी ही देखा था। माई कज़न मोराद raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. तो देखिए, मेरा कज़न मोराद सूखी घास वाले खेतों से, जहाँ पे एक इरिगेशन डिच भी आती थी, और उस डिच को पार करवाते हुए
घोड़े को दौड़ाने लगा और 5 मिनट के बाद वो वापस लौट कर आ गया। ड्रिपिंग वेट, पसीने से भीगा हुआ था। ड्रिपिंग मीन पसीना टपकना, बूंद बूंद करके टपकना, इसको ड्रिपिंग बोलते हैं। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य देवता, सूरज ऊपर उठता जा रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैं कहने लगा अब राइड करने की मेरी बारी है, अब घुड़सवारी करने की मेरी टर्न है, मेरी बारी है। माई कजन मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मोराद घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, वह कहने लगा अब करो घुड़सवारी, राइड करो। आई leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। मैं घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ गया। लिप मीन्स उछलना। और एक पल के लिए, फॉर ए मोमेंट, जान गया था कि मेरी कल्पना में एक बड़ा ही डर बैठा हुआ था। अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में, मतलब मैं डरा हुआ था एक पल के लिए, मुझे डर लगने लगा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिल नहीं पाया था, हिल नहीं सका घोड़ा। किक इनटू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद कहने लगा इसकी मसल्स पे किक मारो। मसल मीन्स मांसपेशियाँ, इस वहाँ जोर से किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इससे पहले कि हर कोई इस संसार में आने लग जाए, लोगों का आवागमन, लोगों का आना जाना लग जाए, हमें इसे वापस छोड़कर आना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, घोड़े की मसल्स पे मैंने किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर ये पीछे की ओर हटने लगा और हिनहिनाने लगा। हॉर्सेज स्नॉटेड करते हैं ना, नॉज से स्नॉटेड करता है घोड़ा, तो ये घोड़ा भी स्नॉटिंग करने लगा। देन इट बिगैन टू रन, फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया था। बिगिन की सेकंड फॉर्म यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई डिड नॉट नो, स्पोकन में अक्सर डिडंट बोला जाता है, लेकिन राइटिंग में डिड नॉट। तो हम जैसे स्पोकन में इसको यूज करते हैं मॉडर्न पैटर्न में, स्टैंडर्डाइज वे में, तो हम इसको डिडंट बोलेंगे, और राइटिंग में डिड नॉट। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं जान नहीं पाया था कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines। बजाय उसको दौड़ाने के, उस खेत के पार जहाँ पे सिंचाई की डिच बनी हुई थी, वो घोड़ा नीचे की ओर दौड़ने लगा रोड पे, जहाँ पे डिक्रन हेलाबियन
कि अंगूर की बेलें हुआ करती थी। उस अंगूर के बाग की ओर वो दौड़ने लगा। घोड़ा दौड़ने लगा था। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। इससे पहले कि घोड़ा उन 7 तरह की वाइन्स पे पहुंचता, मैं नीचे गिर गया। आई फेल, मैं नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। मेरे गिरने के बाद तब घोड़ा लगातार दौड़ता चला गया। घोड़े ने दौड़ना जारी रखा। माई कजन मोराद केम रनिंग डाउन द रोड। रोड के पास से मेरा कजन मोराद दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। वह चिल्लाने लगा। चिल्लाकर क्या कहने लगा? मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें इस घोड़े को वापिस लौटाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मैं इस रास्ते से जाता हूँ और तुम उस रास्ते पर जाओगे। तुम उस रास्ते से देखो, मैं इस रास्ते से देखूँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली। अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें दयालुता का व्यवहार करना है। आई विल बी नियर, मैं नज़दीक आ जाऊँगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मोराद went across the field toward the irrigation ditch। मैंने रोड के साथ साथ दौड़ना जारी रखा और मेरा चचेरा भाई मोराद वो उन खेतों के पार चला गया। किशोर पड़ते थे वो खेत सिंचाई की डिच के पास। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो आधा घंटा, हाफ एन आवर उसे लग गए थे उस घोड़े को ढूंढने में और वो उसे वापस ले आया। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। वह कहने लगा, ठीक है, जंप ऑन, इस पे कूद कर बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सारा संसार, सारा जगत जाग गया है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे? आई सेड, मैं कहने लगा। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वह कहने लगा, ठीक है, या तो हम उसे वापस छोड़ेंगे या हम उसे जब तक सुबह नहीं हो जाती, कल सुबह तक हम उसको छुपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. तो he didn't sound worried, तो उसकी आवाज़ चिंता पूर्ण नहीं थी, वरिड नहीं थी, वो चिंतित नहीं था। आई न्यू मीन्स मैं जान गया था। ही वुड हाइड हिम, वह है उसको छुपा देगा, और नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस छोड़ने नहीं जाएगा। नॉट फॉर अ वाहिल एट एनी रेट, एक पल के लिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट साउंड, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग में डिड नॉट बोला जाता है
और जब हम स्पीकिंग करते हैं मॉडर्न पैटर्न में, स्टैंडर्डाइज वे में, ये डिडंट बोला जाता है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो आपको इसके अलावा देखिए ये भी पता चल रहा है, आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ही वुड हाइड, यहाँ अपोस्ट्रोफी के बाद डी लगा है, इट मीन्स वुड मॉडल है ये। तो आगे देखिए, वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैं कहने लगा हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, वह कहने लगा मुझे एक जगह के बारे में पता है, मैं जानता हूँ। तो देखिए, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, नरेटर कहने लगा, क्या कहने लगा नरेटर, कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था। तो यहाँ तक की स्टडी हम इस पार्ट की करेंगे, आगे का पार्ट हम फिफ्थ पार्ट का टेक्सचुअल कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर आपको ये टेक्सचुअल कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, like and comment, and provide it to each and every student of 10+1 class, so that my effort may reach each and every one. Thanks to all, my dear.